नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल देश का पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर। हिमकुकुट योजना ने संवारा मानदास का भविष्य। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को देश का मुख्य औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभावित उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनके फलस्वरूप व्यापार में सुगमता, सूचकांक में प्रदेश की वरीयता में भी आशातीत सुधार आया है। प्रदेश को देश के पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कई नई नीतियां अपनाई हैं, जिनके तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर बिजली, राज्य वित्त निगम तथा राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से आसान ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कम दरों पर पट्टे पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है तथा नए उद्योगों को बिक्री या खरीद कर पर छूट भी दी जा रही है। प्रदेश के बाहर निकटतम रेलवे स्टेशन से कच्चे माल के परिवहन भाड़े पर रियायत के अलावा अन्य सीमांत लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विनिर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवासीय इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, जिससे लगभग 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। प्रदेश सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत डेंटल क्लिनिक के लिए मशीनरी एवं उपकरण, ई टैक्सी की खरीद, 1 मेगावाट तक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना, मत्स्य पालन परियोजना तथा अन्य उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ई टैक्सी की खरीद पर सभी पात्र वर्गों को 50% का उपदान प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में स्थापित 99% उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में शामिल है। उद्योग विभाग इन उद्यमों का विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित करवाएगा, जिससे इनकी समस्याओं का पता लगाया जाएगा तथा उनका उचित निवारण होगा। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार हिमाचल में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से आवश्यक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। इस संबंध में नई औद्योगिक नीति में प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित किया जा रहा है, जो एकल खिड़की प्रणाली की जगह लेगा। ये ब्यूरो संभावित निवेशकों को एक छत तले सभी स्वीकृतियां प्रदान करने की सुविधा देगा। निवेशकों को आओ और काम शुरू करो की सुविधा मिलेगी। इससे प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश आदर्श निवेश हितैषी राज्य बनकर उभरेगा। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के अनुच्छेद 118 के संबंधी मामलों की स्वीकृतियों के विलंब पर भी ध्यान दे रही है। उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना स्थापित की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के संचालन को और सुदृढ़ किया जाएगा और औद्योगिक इकाइयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। भारत की वास्तविक झलक देश के गांव में दिखती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा संबंध गतिविधियां हैं, जिनमें पशुपालन प्रमुख है। प्रदेश में काफी संख्या में किसान पशुपालन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान मुर्गी पालन को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ बना रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं लोगों, विशेषकर युवाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से संबल बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से न केवल युवाओं को स्वरोजगार मिल रहा है, बल्कि वे अन्यों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। जिला कुल्लू के सफल और प्रगतिशील पशुपालक श्री मानदास ने मुर्गी पालन को अपनाकर अपनी तकदीर को बदल दिया है। हिमकुकुट पालन योजना प्रदेश के युवाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही है। कुल्लू जिले के गाँव नोगी के श्री मानदास के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। श्री मानदास का कहना है कि कोरोना काल में उनकी प्राइवेट नौकरी छूट गई थी तथा वे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। उन्हें परिवार के भरण पोषण का डर सताने लगा। इसी दौरान उन्हें प्रदेश सरकार की हिमकुकुट योजना का पता चला और पशुपालन विभाग के कुल्लू स्थित कार्यालय में उपनिदेशक से संपर्क कर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई इस योजना की जानकारी हासिल की। श्री मानदास मुर्गी पालन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रदेश सरकार की हिमकुकुट योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना में मुझे जो है शेड बनाने के लिए 1,44,000 रुपये दिया गया सरकार की ओर से और विभाग की ओर से। उसके बाद मुझे जो है 60 और 40% के रेशो में मुझे 40% रेशो मैंने 90,000 के 89,900 के आसपास मैंने भरा और उसके बाद मैंने इसमें सारा जो कॉस्ट है उसके बाद मुझे 1,000 चूजे मिले और 30 क्विंटल फीड मिली। उसमें 40 से 50 दिन में मैंने ये किए तैयार कर दिए
और उनको मैंने बेच दिया। उनको बेचने से लगभग मेरा टोटल जो कॉस्ट हुआ था, जो मेरा खर्चा हुआ था, वो मेरा 1 लाख के आसपास मेरा खर्चा हुआ था। और जो 1,000 चूजे है वो मैंने 2 लाख के आसपास बेचे थे, यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास मुझे उसमें प्रॉफिट रहा था। और उसके बाद विभाग ने मुझे दूसरा बैच दिया, वो भी 1,000 चूजे का था, और उसमें भी इतना ही पैसा मैंने भी भरा था, 40% रेशो, 90,000 के आसपास। दूसरे बैच में 1 साल में मैं लगभग 4 बैच मैंने निकाले। उन 4 बैच में मैंने लमसम जो है 2-2.5 लाख के आसपास मैंने 1 साल में प्रॉफिट कमाया। किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा हिम कुक्कुट योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत मुर्गी पालन में कोई भी किसान अन्य कार्य के साथ साथ मुर्गी पालन कर अतिरिक्त आय सृजित कर सकता है। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं किसानों और बागबानों के जीवन में खुशियों की सौगात ला रही है। पशुपालन से मिल रहे फायदे को देखते हुए अब बड़ी संख्या में युवा इस क्षेत्र से जुड़कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।